अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम मैथ्स एंड कंप्यूटर एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में जो है हम टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है और इसकी तमाम टाइप्स को जो है वो डिटेलिड जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो जितनी भी इसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होंगी वो मैं सारी हाईलाइट करके बुक से हाईलाइट करके मैंने स्लाइड्स पे शो कर दी हैं। आप चाहें तो अपनी बुक पे जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले सिस्टम अ सेट ऑफ पार्ट्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में जो है वो बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। वो कोई भी जो है टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम है। अब सिस्टम की जो है मुख्तलिफ टाइप्स हैं। यहाँ पे जो है हमें बताया गया सिस्टम कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड into two types: natural system and artificial system. Natural system are those that exist in nature and are governed by natural law and operate without human intervention. Yeah, and artificial system are created by human to fulfill specific needs और पर्पज़। यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है, इनकी टाइप्स ऑफ सिस्टम की दो मेन कैटेगरीज हैं। एक है नेचुरल सिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल सिस्टम। अब नेचुरल सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जो एग्जिस्ट करता है नेचर पे एंड आर गवर्नेड बाय नेचुरल लॉज पे जो है वो एग्जिस्ट करता है। और ये जो सिस्टम है ये कुदरती तौर पे बना हुआ है, इसमें जो है वो कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। और दूसरी जो टाइप्स है वो है हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ये जो है इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम है। आर्टिफिशियल सिस्टम आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन टू फुलफिल अ स्पेसिफिक नीड। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ये किसी भी स्पेसिफिक नीड को जो है फुलफ़िल करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 की जो स्टार्ट में हमने सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पे हमने कार की एग्जांपल ली थी, कार सिस्टम। ये किसकी एग्जांपल है? ये आर्टिफिशियल सिस्टम की एग्जांपल है। इसी तरह नेचुरल सिस्टम जो है ये गैलेक्सी जो है एक नेचुरल सिस्टम है। इसमें जो है वो ह्यूमन को, इसको बनाने में जो है वो ह्यूमन की जो है कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास नेचुरल सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह आप इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को देखते हैं। नेचुरल सिस्टम, दीज आर सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। दे आर गवर्नेड बाय अ नेचुरल लॉ एंड प्रोसेस। जो नेचुरल सिस्टम है इसमें जो है वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। यानी ये जो सिस्टम नेचुरल सिस्टम ऑपरेट करता है वो इंडिपेंडेंटली करता है, ऑपरेट करता है। यानी वो ह्यूमन पे जो है वो डिपेंड नहीं करता, वो जो है वो नेचुरल लॉ पे बेस कर रहा होता है। हमारे पास सेकंड टाइप है इसकी फ़िज़िकल सिस्टम। फ़िज़िकल सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ फिज़िकल कंपोनेंट्स एंड गवर्नेड बाय द लॉ ऑफ फिज़िक्स। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इंक्लूड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी एंड द कॉस्मोस। फ़िज़िकल सिस्टम क्या होता है? फ़िज़िकल सिस्टम जो है ये फ़िज़िकल कंपोनेंट्स यानी पार्ट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। और ये किस पे बेस कर रहा होता है? ये फ़िज़िक्स के लॉ पे बेस कर रहा होता है। इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स एंड गवर्नेड बाय द लॉ ऑफ फिज़िक्स, ये किस पे बेस कर रहा होता है? ये लॉ ऑफ फिज़िक्स पे बेस कर रहे होते हैं इसके तमाम कंपोनेंट। जैसा कि हमारे पास है कार सिस्टम जो है एक फ़िज़िकल सिस्टम कहलाएगा हमारे पास। अब थर्ड है हमारे पास केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम इन्वॉल्व substances and their interaction, transformation and reaction. They are governed by the law of chemistry. An example given is the formation of water H2O when hydrogen atoms bond with oxygen atom. केमिकल सिस्टम क्या होता है? केमिकल सिस्टम इज़ अ सिस्टम विच टू और मोर सब्सटेंसेस इंटरेक्ट थ्रू केमिकल रिएक्शन। दो और दो से ज़्यादा जो है सब्सटेंसेस जो हैं वो इंटरेक्ट होते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन के साथ। इसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। दे आर गवर्नेड बाय अ बायोलॉजिकल प्रोसेस।
such as the growth, reproduction, and metabolism. Biological system emerge from chemical system when molecules interact according to biological principles. बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? बायोलॉजिकल सिस्टम जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन, टिश्यूज एंड कंपोनेंट्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। ये जो है ये ग्रुप होता है ऑर्गन्स का और डिफरेंट कंपोनेंट्स का, टिश्यूज़ का, जो मिलके काम करता है। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जानदार में जो है ये तमाम चीज़ें मिलकर काम करते हैं, उसकी कंपोनेंट्स, और वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। अगर ह्यूमन बॉडी की जो है वो बात करें, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये तमाम जितने भी सिस्टम है ये बायोलॉजिकल सिस्टम कहलाते हैं। इसके बाद है हमारे पास साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व द माइंड एंड बिहेवियर इंक्लूडिंग थॉट्स, इमोशन एंड मेंटल प्रोसेसेस गवर्नेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और यहाँ पे इसके बाद एक्सप्लेनेशन दी गई है। दिस सिस्टम इमर्ज फ्रॉम बायोलॉजिकल सिस्टम व्हेन द ब्रेन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस गिव राइज टू थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? अब साइकोलॉजिकल सिस्टम जो है ये एक नफ्सियाती निज़ाम होता है, यानी जो इंसान के जज्बात, दर्द और उसके रवैया जो है और उसके जज्बात यानी उसके जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करता है साइकोलॉजिकल सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में जो है वो लर्निंग प्रोसेस, इसके अलावा मेमोरी सिस्टम और मोटिवेशन, ये तमाम चीज़ें जो है ये इन तमाम चीज़ों को जो है साइकोलॉजिकल सिस्टम जो है हम साइकोलॉजिकल सिस्टम का नाम देते हैं कि एक इंसान का जो बिहेवियर है उसका खुशी गमी वो कैसे कंट्रोल करता है। अब हमारे पास है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय पीपल टू फुलफिल सर्टन फंक्शन और एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज़। अब आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ये ह्यूमन ने क्रिएट किया होता है अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और कोई भी जो है वो इशू, प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए जो है ये सिस्टम क्रिएट किया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे जो है वो एग्जांपल दी गई है, दे आर डिज़ाइन टू परफॉर्म आ टास्क एफिशिएंटली एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू वेरियस इशू इन डिफरेंट सेक्टर। ये क्या करता है? ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ये क्रिएट किया जाता है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, और ये बहुत से जो इश्यूज़ होते हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें इन डिफरेंट सेक्टर्स में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में। अब आर्टिफिशियल सिस्टम होता क्या है? यानी कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारे पास एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये तमाम जो सिस्टम है ये हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम है। ये सारे जो है ये ह्यूमन ने जो है क्रिएट किए हैं और ये सारे पर्पसफुल हैं। इनको जो है वो किसी न किसी मकसद के लिए जो है वो बनाया गया है, और ये तमाम जितने भी हैं ये इन तमाम सिस्टम को जो है वो ह्यूमन कंट्रोल करता है। इसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद है हमारे पास नॉलेज सिस्टम। और नॉलेज सिस्टम इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड टू कैप्चर, प्रोसेस, फैसिलिटेट, स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। अब नॉलेज सिस्टम क्या होता है? नॉलेज सिस्टम एक ऐसा निज़ाम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? नॉलेज हासिल करते हैं, यानी इल्म हासिल करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और जो इल्म है उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, हमें मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग नॉलेज रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली फॉर डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो नॉलेज सिस्टम है ये हमें जो है फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में जो है हमारी हेल्प करता है, कोई भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है वो हमारी हेल्प करता है नॉलेज सिस्टम। नॉलेज सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? कलेक्शन ऑफ नॉलेज, के इल्म हासिल करना, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, इल्म को ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद हमारे पास आती है शेयरिंग, अपने नॉलेज को जो है वो शेयर करना, और उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। हम जब हमारे पास नॉलेज होगा, उसे हमने ऑर्गेनाइज किया होगा, तब ही हम क्या करेंगे? एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। किसी भी जो है वो सेक्टर में जो है डिसीजन मेकिंग करने के लिए उसके नॉलेज का होना हमारे लिए ज़रूरी है।
नॉलेज सिस्टम की जो है वो बहुत सी फील्ड्स हैं, जैसा कि मैथमेटिक्स, लॉजिक, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज़ द फील्ड ऑफ नॉलेज दैट फोकस ऑन प्रॉब्लम कनेक्टेड टू नंबर्स, देयर अमाउंट, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। अब मैथमेटिक्स की जो फील्ड है वो किस पे फोकस करती है? वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जैसे कि नंबर्स हो गए, अमाउंट होगी, फॉर्म्स होगी और स्ट्रक्चर पैटर्न के बारे में है। ये हमारी जो है वो हेल्प करती है, ये नॉलेज की फील्ड जो है मैथमेटिक्स, अपनी कोई भी जो नंबरिंग प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में, यानी कैलकुलेशन में जो है वो हमारी हेल्प करती है मैथमेटिक्स फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिक। लॉजिक इज़ अ थियोरेटिकल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजीज फॉर आइडेंटिफाइंग एंड accessing rational. It is the basis of all logical thinking process and critical analysis. लॉजिक जो है ये नॉलेज सिस्टम में हमारी डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। ये सही और गलत को जो है पहचानने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल 2+2=4, 2+2=5 तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। इसी तरह सही और गलत की पहचान करने में जो है लॉजिक जो है हमारी हेल्प करता है। हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करने से पहले जो है हम सोचते हैं, कोई भी जो है वो डिसीजन लेने से पहले हम किस बेस पे लेते हैं? हम लॉजिक के बेस पे लेते हैं। डिसीजन मेकिंग हम किसी भी चीज़ की करते हैं वो लॉजिक के बेस पे करते हैं। तो ये हमें सही और गलत की जो है वो पहचान करवाता है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास डेटाबेस। डेटाबेस इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डेटा, एनेबलिंग ईजी रिट्रीवल, मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा। अब डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस सिस्टम जो है इसमें जो डेटा को है वो कलेक्ट किया जाता है और इसे स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। इसमें जो है तमाम डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद जो है उसे स्टोर किया जाता है, ताकि हम कोई भी फ्यूचर में जो है वो डिसीजन मेकिंग करें, तो वो डिसीजन मेकिंग में जो है वो हमारी हेल्प करेगा। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेटाबेस सिस्टम में यानी डेटा स्टोर करने में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। Information management system, these are specific application developed to capture, achieve, organize and disseminate data. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, इसे जो है ऑर्गेनाइज करने में, प्रोसेस करने में, स्टोर करने में और शेयर करने में जो है एट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, सही वक्त पे जो है वो सही लोगों को जो है भेजने में जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हम स्कूल्स में जो है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, उनकी जो है रिज़ल्ट्स वगैरह जो है ये तमाम जितना भी होता है मैनेजमेंट, ये हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करते हैं। या हॉस्पिटल के एग्जांपल ले लें, पेशेंट का जो है वो पेशेंट्स का डेटा, उनकी जो मेडिसिन्स की डिटेल्स हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जो है मैनेज की जाती हैं। इंजीनियरिंग सिस्टम, दीज आर कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क or devices that apply engineering concepts to perform certain tasks or solve technical challenges. For example, civil engineering system focus on development such as constructing house, road, bridge and maintain these structures. इंजीनियरिंग सिस्टम क्या होता है? इंजीनियरिंग सिस्टम जो है ये कॉम्बिनेशन होता है साइंस का, टेक्नोलॉजी का और मैथमेटिक्स का। ये तमाम जो है इनके प्रिंसिपल्स जो है इसमें अप्लाई होते हैं और ये जो है किस लिए होता है? ये सोसाइटी की नीड्स को जो है वो फुलफ़िल करने के लिए होता है। जैसा कि यहाँ पे जो है वो सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम की जो है वो एग्जांपल दी गई है। जो सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होती है हाउस की, रोड्स की, ब्रिज की। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे जो है वो साइंस भी यूज़ होती है और टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही होती है और जो मैथमेटिक्स की यानी कैलकुलेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये तमाम चीज़ों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है इंजीनियरिंग सिस्टम में। Mechanical engineering systems engage in planning and creating devices that utilize forces from outside to accomplish work such as robotic arms in assembly lines for packaging product in factories. मैकेनिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी को जो है वो मोशन में यानी काम में जो है वो तब्दील करता है, जैसे कि गियर, मोटर या इंजन वगैरह।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम जो है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इनपुट है, उसके बाद प्रोसेसिंग है, आउटपुट और कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं। हमें एक गाड़ी में हम क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, हम उसे इनपुट देते हैं, उसका जो इंजन है वो मोशन करता है और जो है वो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, यानी वो हरकत में तब्दील कर देता है। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, यानी उसका चलना जो है वो एक प्रोसेसिंग है। उसके बाद वो जब चलना शुरू हो जाती है, अपने जो है अपने गोल को अचीव करती है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे उसने पहुंचना होता है वहाँ पे पहुंचती है। तो ये क्या होती है, उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे पास आउटपुट होता है। और जो सिस्टम इस सारे प्रोसेसिंग को जो कंट्रोल कर रहा होता है उसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं। Electrical engineering system involves the study and application of electricity, electronics, and electromagnetism to develop electrical systems such as a home automation system that control lighting, heating, and security using a smartphone app. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम जो है ये ऐसा सिस्टम है जो बिजली से यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जैसा कि यहाँ पे होम की एग्जांपल दी गई है। होम ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, कंट्रोल लाइटिंग यानी घर में जितनी भी लाइट्स, फैंस, जो कुछ भी चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी यूजिंग अ स्मार्टफोन ऐप, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो स्मार्टफोन ऐप यूज़ करते हैं, वो भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चलते हैं। इस सबको कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही होती है, इससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम is the process of designing, developing, and maintaining software to perform certain tasks, eradicating errors such as an online tool, assisting a library, tracking books and stocks. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को जो है वो डेवलप करने में, डिज़ाइन करने में, उन्हें मैनेज करने में और मेंटेन करने में जो है, मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है ये बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में जैसा कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स में हमारे पास MS वर्ड आ गया। MS वर्ड ये क्या है, ये एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा जो है हमारे पास अदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में जो है सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, और रिकॉर्ड मशीन्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए जो है सॉफ्टवेयर जितने भी यूज़ होते हैं, ये सारे कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है, किस सिस्टम में आता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में आता है। Social systems. Social systems refer to a structured framework established by individuals efficiently handle social interaction, organizational governance, and communal endeavors. The basic goal of this system is to maintain order, provide services, and facilitate social connections. सोशल सिस्टम जो है ये इंसानों की लाइफ को कंट्रोल करता है और ये जो है उनको गाइड करता है। फैमिली सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ये तमाम सिस्टम जो हैं ये मिलके जो है वो सोशल सिस्टम बनाते हैं। सोशल सिस्टम में जैसे फैमिली सिस्टम जो है, जैसे कि हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे जो हैं ये सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। तो इसके अलावा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो हमारे इनकम के सोर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये भी हमारी सोसाइटी में जो है हमारे सोशल सिस्टम में आती है। इसके अलावा हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहाँ से हम तालीम हासिल करते हैं, और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमारी हुकूमत होती है वो हमारे कवानीन बनाती है, जिस पे जो एक सोसाइटी में रहते हुए हम जो तमाम इंसान होते हैं उन कवानीन की जो है पैरवी करते हैं, उस पर अमल करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये सोशल सिस्टम का जो है वो हिस्सा हैं। Academic institutions, entities that provide educational services to students, school, colleges and university are example of educational institutions that provide instruction with the use of administrative, teaching and support staff. एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, लाइक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। ये तमाम क्या हैं, ये हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल्स हैं।
government organizational institution that widely authority and control over a community or country. Example include democratic system where representative are elected. अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जो है ये हमारे तमाम सिस्टम को, हमारे कंट्री के सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। यहाँ पे मौजूद तमाम इंस्टीट्यूशंस के सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन तमाम सिस्टम को, एक कंट्री के सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। Organization entities formed to achieve specific goal are often structured hierarchically with well-defined roles and responsibilities. Example include corporations like Apple and non-profit organizations such as द ईदी। यहाँ पे जो है एक कंट्री में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो स्पेसिफिक जो है गोल होता है उनका, उसको अचीव करने के लिए जो है वो अपना काम करती हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जो एम है, गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, और कुछ ऐसी होती हैं जो वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उनका जो है वो कभी भी प्रॉफिट गेन नहीं करना चाहते। जैसे कि पाकिस्तान में जो है ईदी फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है।